नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और सभी अधिवक्ता भाइयों बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को जय हिंद। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति आप लोगों के समक्ष अपना कुछ उद्बोधन और विचार लेकर यहाँ उपस्थित हूँ, जो सभी जनों के लिए उपयोगी है। तो चलिए अब मैं अपनी बात को रखूँगा। चुनाव प्रचार के, जैसा कि आप सब जानते हैं या सर्वविदित है कि आरडीबीए का चुनावी जंग का बिगुल फूंका जा चुका है। फाइनल युद्ध 21 जनवरी 2024 को होना है। इस जंग के सभी योद्धा कमर कस के मैदान में उतरे हुए हैं। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सब लोग अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं और इस चुनाव प्रचार के दौरान सब लोग, उसमें से बहुत सारे लोग प्रलोभन भरी वादे करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रलोभन भरी वादे, चलिए मैं बात को आप लोगों के समक्ष अति संक्षिप्त में रखूंगा। चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर आप क्या करेंगे, आपकी क्या रोल होगा, आपकी क्या भूमिका होगी, इस पर बात रखिए। एक एग्जीक्यूटिव मेंबर की क्या भूमिका होती है यह सभी लोग जानते हैं। मैं बात को अति संक्षिप्त में रखूंगा, ज़्यादा विस्तार रूप नहीं दूंगा, समय का अभाव है। बहुत चंद शब्दों में मैं अपनी बात को लोगों के सामने रखूंगा। आप क्या करेंगे चुनाव एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में? देखिए, अभी तक बहुत सारे पावरफुल पर्सन को आप लोगों ने भेजते रहा है। परिणाम आपके सामने है। ज़्यादा कुछ बताने की और ज़्यादा कुछ कहने की और न छिपाने की, न जताने की, न बताने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। इसलिए अभी तक जितने दबंग, शक्तिशाली, पावरफुल और टैलेंटेड लोगों को आपने भेजा है, परिणाम सामने है और इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसका जवाब बहुत ही चंद शब्दों में मैं देना चाहता हूँ कि मेढकों के टर्राहट के बीच कोयल की मधुर ध्वनि के गुंज किसी को सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा था कि मेढक के टर्राहटों के बीच कोयल की मधुर ध्वनि सुनने का किसी को जरूरत महसूस नहीं होता। लोग दिखावा में विश्वास करते, बनावटी में विश्वास करते। आज आप मेरे पिक्चर में क्लैरिटी नहीं देख रहे हैं। लोगों को लग रहा होगा कि पिक्चर क्लैरिटी नहीं है। देखिए, मेरे दृष्टि में बनावटी से ज़्यादा असलियत का महत्व मिलनी चाहिए। बनावटी का महत्व मिले, दिखावा का महत्व मिले, लेकिन कंपेयर टू असलियत दिखावा का कम महत्व मिलना चाहिए। तब समाज का डेवलपमेंट, प्रगति निश्चित होगा। नहीं तो समाज, अगर दिखावा का ज़्यादा महत्व हो, असलियत को कम महत्व दिया जाए, सद्गुणों को कम महत्व दिया जाए, विचारों को कम महत्व दिया जाए, तो समाज का पतन निश्चित है। बहुत सारे लोग मेढकों की टर्राहट के बीच, सुनिए थोड़ा बुरा लगेगा तो इसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन सच्चाई है। कोयल के मधुर ध्वनि सुनाई नहीं पड़ता, मधुर गुंज सुनाई नहीं पड़ता। मुझसे सवाल किया जाता है कि आप एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में क्या कीजिएगा। आज मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, पूरी वीडियो को सुनिए। सुनने की हिम्मत जुटाइए। अगर आप में हिम्मत है तो वीडियो सुन के दिखाइए। आप पूरी वीडियो को सुनिए। पिछले 3 सालों से 2017 से मैं लोगों को बताते आ रहा हूं कि मेरा एजेंडा क्या है। मैं लोगों को जताते आ रहा हूं कि मेरा मकसद क्या है। मैं लोगों को कहते आ रहा हूं कि मेरा उद्देश्य क्या है। अरे भाई, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं तो फिर मेरी बात क्यों सुन सकते हैं आप? आज कोई मैं पहला बार वीडियो थोड़ी यहां रख रहा हूं, 2017 से रख रहा हूं ना।
आप 2017 में सवाल पूछे होते, 2018 में सवाल पूछे हो, 2019 में सवाल क्यों नहीं पूछे कि आप आप क्या करना चाहते हैं, आप वीडियो क्यों बनाना चाहते हैं, आप वीडियो क्यों बनाते हैं, लोगों के सामने वीडियो क्यों रखते हैं। मैं अभी तक 300 मोर देन 330 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, मोर देन 300, और यह बताने के लिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा क्या तात्पर्य है, जीवन किस लिए मिला, जीवन का उद्देश्य क्या होता है, जीवन क्यों जीने के लिए मिला है, क्या मकसद होना चाहिए। सार्वभौमिक सत्य की चर्चा करना, तथ्यों की चर्चा करना, और फिर सत्य से परिचित कराना, परिचित होना, परिचित कराना, मिथ्या विश्वासों से, भ्रम और गलतफहमी से दूर हटना, और तथ्यों के सामने ला करके समाज को नैतिक उत्थान में सहयोग देना। यह मैंने सैकड़ों बार अपने वीडियो पर बता चुका, और ये अभी सवाल क्यों, सैकड़ों वीडियो दिया जा चुका है, 300 से मोर देन। आज मैं कह रहा हूं, पुनः इस शब्द को दोहराऊंगा, हो सकता है थोड़ा सॉरी, लेकिन सत्य सत्य है। मेढकों की टर्राहटों के बीच कोयल की मधुर गुंज किसी के कानों तक तो पहुंचता है, लेकिन फिर वह कान के पर्दे से टकराने के बाद झल्लाहट पैदा करके फिर बाहर आ जाता है। उससे सुनने की हिम्मत नहीं रखते लोग, जानने की हिम्मत नहीं रखते लोग, परखने की हिम्मत नहीं रखते लोग। बनावटी बातें, कपटपूर्ण मानसिकता से कही गई बातें और मन से कही गई बातों में स्पष्ट अंतर होता है, और हर कोई समझता है कि किस मानसिकता से बात आ रही है। कोई मन में कोई छल है, कपट है, बेईमानी है, इसकी बातों में सच्चाई झलकती है या ईमानदारी, या आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, और अपनी मुंह सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना सही नहीं होता। चलिए, मैं आप सबके प्रश्नों के जवाब में यह वीडियो लाया था, और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। असलियत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब बिना मन के विवाह कनपट्टी में सिंदूर, बिना मन के विवाह कनपट्टी में सिंदूर, यही तो होता है। आज दलगत भावना से ऊपर उठ करके बात करने वाले कौन हैं? दलगत भावना से हम हमेशा से निर्दलीय रहे हैं, वामपंथी की तरह। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम अच्छे लोगों को सम्मान करना भूल जाएं, अच्छे लोगों को सपोर्ट करना भूल जाएं, नहीं तो इरोगेंट हो गया। अच्छे लोगों जो सम्मान के पात्र हैं उनका सम्मान देना चाहिए, जिनको सपोर्ट की जरूरत है उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये बातें स्पष्ट है कि दुनिया में कोई चीज ऑब्सोल्यूटली बुरा नहीं होता और न कोई चीज ऑब्सोल्यूटली अच्छा होता है। अच्छाई और बुराई कंपेयर टू समवन, एक के तुलना में दूसरा अच्छा है। अच्छा शब्द यह सिद्ध करता है कि कंपेयर टू समवन बुरा है, और बुरा शब्द यह सिद्ध करता है कि कंपेयर टू समवन अच्छा है। तो सेलेक्ट करना है कि तुलना करते हुए तुलना मौजूदा विकल्पों में कौन अच्छा है, यही अच्छा होता है। ऑब्सोल्यूटली दुनिया में कोई चीज अच्छा नहीं होता, ऑब्सोल्यूटली अच्छा नहीं होता। दल और गुटबाजी से दूर रहते हुए अच्छा आदमी को सम्मान मिलना चाहिए, अच्छे लोगों को कद्र करना चाहिए, अच्छे लोगों को सम्मान देना चाहिए और सपोर्ट मिलना चाहिए। इस विचारधारा से मैं सहमत हूं। दलगत भावना में जाल में नहीं फंसने की जरूरत है।
मेरा यह कहना है कि अभी तक बहुत सारे लोग कहते हैं, लुक छुप के मतदाताओं के बीच कहते फरते चलते हैं, फलना ऐसे किया वैसे किया, ये नहीं वो नहीं, ऐसे होना चाहिए था वैसे। अरे भाई, फलना जो कुछ किया, आप क्या करना चाहते हैं यह सार्वजनिक मंच से लाइए, अपनी बात सार्वजनिक मंच पर रखिए कि फलना पिछले टीम ने ये किया जो गलत था और मैं इसको पुनर्स्थापित करूंगा, ये काम करूंगा, मैं इसको फिर से पुरानी सिस्टम, पुरानी व्यवस्था, पुरानी चीज लागू करूंगा। सार्वजनिक मंच से आप दावा क्यों नहीं करते? एक एग्जीक्यूटिव मेंबर से पूछते हैं, कैंडिडेट से क्या करते हैं, ये पदाधिकारी लोग से पूछिए। पदाधिकारी कैंडिडेट से पूछिए। और आगे सुनिए, मैं अभी सुनने का हिम्मत रखिए, आगे सुनिए। हर कोई जानता है, लोगों को सबको पता है कि एक एग्जीक्यूटिव मेंबर लोगों के जुड़ी हुई आम जनों के हित से जुड़ा हुआ प्रस्ताव टीम में रख सकता है, किसी भी प्रस्ताव पर सहमति या असहमति व्यक्त कर सकता है, लोगों आम जनों की जो बार से जो समस्या है और जो बार से निदान संभव है, उस पर एक एग्जीक्यूटिव मेंबर लोगों के सामने उसका निदान, उसकी समस्या के निदान के काम करता है। यही एग्जीक्यूटिव मेंबर का रोल होता है। हम किसी बात पर सहमत हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये डिसीजन अच्छा नहीं है, तो डिसीजन पर साइन किसने किया था? जवाब दीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। 12:15 का वीडियो हो चुका है। मैं पुनः आऊंगा आप लोगों के समक्ष, पुनः अपनी बात रखूंगा और यह सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। हम अपने स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं है। दूसरे पर ब्लेम नहीं ठोका जाना चाहिए। जैसा भी स्थिति है बार का या फिर सबका, उसके लिए स्वयं जवाबदेह है। इस तथ्य को, इस सच्चाई को, इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और सभी अधिवक्ता भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम।